चेयरमैन साहब, मऊ नगर पालिका के द्वारा अब नगर क्षेत्र में स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू कर दी गई है। इसका किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा शहरवासियों पर? अगर बात करें, क्या नफ़ा या नुकसान होगा इससे? इसके लागू होने से आम जनता पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। अभी तो बिजली की मार झेल ही रहे थे कि 72 रुपये से 400 रुपये हो गए, और रोज़ चेकिंग है, और रोज़ पेनाल्टी है, और रोज़ मुकदमे। और दूसरा ये स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू हो गई है, तो बोर्ड को अख्तियार था नगर पालिका को कि रेट कम और कर सकते थे। ये सेकंड श्रेणी की नगर पालिका है, आजमगढ़ की नगर पालिका फर्स्ट श्रेणी की है, तो आप सेकंड श्रेणी की होने के नाते आप और रेट कम कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया गया। और आपत्तियां जो हुई उसका निस्तारण भी सही तरीके से नहीं किया गया। जनता में काफ़ी आक्रोश है, सही तरीके से प्रचार प्रसार नहीं किया गया इसका, आपत्तियों को मांगने का। और मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ पर गलियों में बसता है, गरीब लोग बसते हैं, रोज़ कमाने और खाने वाले की संख्या है, और सरकार से कभी नौकरी की मांग नहीं किया, कभी और सारी फैसिलिटीज़ की कभी मांग नहीं किया, ना कभी विद्यालय की मांग किया। मगर यह है कि सरकार ने कोई इस तरह का इनके लिए कोई विद्यालय, कोई वो उस तरह की व्यवस्था, जितनी बड़ी आबादी है मऊ शहर की, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। मगर यह है कि स्वकर प्रणाली बहुत अधिक रेट लग गए हैं, रेट कम होने चाहिए थे। ये बहुत बड़ी मार है जनता पे। तो क्या ये जो दर तय की गई है या जो रेट है, ये नगर पालिका के द्वारा तय की गई है या ऊपर से ये सारी चीजें? नहीं, ये तो नगर पालिकाओं को अख्तियार दिया गया था कि वो रेट लगा लें और ये कर लें। असल में हमारे चेयरमैन साहब जो अरशद जमाल साहब हैं, ये मंत्री जी को खुश करने में इतना व्यस्त हैं कि इतना परेशान हैं कि उन्होंने नगर पालिका में स्वकर बड़ी तत्परता दिखाई, और इन्होंने ऐसा रेट लगाया है कि जिससे जनता को काफ़ी मार झेलनी पड़ेगी। आपके कार्यकाल में ये स्वकर निर्धारण प्रणाली लागू नहीं हुई थी? नहीं, हमारे कार्यकाल में तो स्वकर निर्धारण प्रणाली मैंने लागू किया ही नहीं, इसलिए कि मैं समझ रहा था कि ये जनता की मार झेल नहीं पाएगी और जनता परेशान हो जाएगी, इसलिए हमने नहीं लागू किया। तो अभी आखिर क्या मजबूरी थी वर्तमान चेयरमैन की जो लागू करना पड़ा? असल में इसमें कहा जाता है कि जितना जल्दी लागू करेंगे उतना ज़्यादा धन आएगा, तो नगर पालिका में धन आने की एक महत्वाकांक्षा बनी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन आए, और ज़्यादा से ज़्यादा जनता की से टैक्स लेकर के टैक्स जमा किया जाए, ताकि हमारा एक प्रदेश में नाम हो। यही एक मऊ की नगर पालिका का यही एक मिशन है कि वो अपना नाम और अपना मंत्री जी में एक अपना अच्छा स्थान बनाना चाहते हैं, यही बात है। अरशद जमाल तो कहते हैं कि नगर पालिका का यह स्वर्णिम युग चल रहा है, वो तमाम जो बुनकरों के हित के काम है, जनहित के काम है, वो काम कर रहे हैं। अब यह है कि अब चाटुकारिता में इतना मस्त है कि स्वर्णिम युग तो चल ही रहा है, और काम देख ही रहे हैं जो जिस तरीके के हो रहे हैं। आदमी किसी से ठगा छुपा नहीं है, जनता सब जानती है। जनता से आप राय लेकर के आप जान सकते हैं कि क्या चल रहा है।